मेरे मैं हिप्नोथेरेपी वर्कशॉप के नाजरीन, मैं आपको आज और चंद फ़ायदे हिप्नोथेरेपी के बताता हूँ। हिप्नोथेरेपी से और क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं, जिनको पिछले 3 एपिसोड्स में बता ना सका था, वो आज मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आइंदा इंशाल्लाह आपको और हिप्नोथेरेपी के बारे में जो कुछ इससे पहले उन्वानात का जिक्र किया हूँ, उन तमाम उन्वानात को एक के बाद एक पेश करूँगा इंशाल्लाह। आपको पूरी तरह से मैं चाहता हूँ कि हिप्नोथेरेपी क्या है, ये कैसे की जाती है और इससे फ़ायदे क्या क्या हैं, ये सभी मालूमात मैं इस चैनल में दूंगा। वैसे आज जाहिल तो जाहिल, पढ़े लिखे लोग भी हिप्नोथेरेपी के बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते। सबके पास तो ज़हन होता है, मगर ज़हन को इस्तेमाल करना बहुत कुछ लोग समझते नहीं। बस चंद लोगों को अल्लाह ताला ये तौफीक दिया होता है, जिनकी वो भलाई चाहता है, उन्हें अच्छी तरह अल्लाह ताला ये तौफीक देता है कि वो अपने ज़हन को कैसे इस्तेमाल करें और अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, अपने बच्चों के ज़हन को सेहतमंद ज़हन कैसे बनाएं। क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार जो है हमारे सोच पर है, ज़हन पर है। अब ज़हन अच्छा हो, जिस्म अच्छा हो, तो तभी ये उसे सेहतमंद इंसान कहा जा सकता है। तो आइए अब हिप्नोथेरेपी के कुछ और फ़ायदों का जिक्र मैं आज करने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ लोगों में ये खुद को अपने आप की गलतियां पकड़ने की आदत होती है, नुक्ताचीनी करने की आदत होती है, और अपने दूसरे दोस्तों अहबाबों को की भी गलतियां देखने की आदत होती है। ये भी हद से ज़्यादा अगर दूसरों की नुक्ताचीनी करने लगे तो ये भी एक अच्छी आदत नहीं है, और अपनी भी नुक्ताचीनी हद से ज़्यादा करें तो ये भी अच्छी आदत नहीं है। लिहाजा हर किसी को हर मामले में एक हद होना चाहिए। जैसा कि अंग्रेजी कहावत है, टू मच इज टू बैड। जब हमें नुक्ताचीनी करने की आदत भी ज़्यादा पड़ जाती है तो ये भी ख़राब है। तो ऐसी आदत को भी हम हिप्नोथेरेपी के ज़रिए इसका भी इलाज कर सकते हैं। और कुछ लोगों में नाउम्मीदी होती है, उम्मीद नहीं होती। जो भी काम के लिए बोलो, आए उधर गए तो ऐसा होता, ऐसा होता, वहाँ जाने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स वो सोचते हैं। कदम उठाने से पहले वहाँ के मुश्किलात को सोच लेते हैं, और ना जो हकीकत में वहाँ जाने पर वो मुश्किलात नहीं आते। ऐसे भी कुछ अपने आप मन घड़त मुश्किलात का ख्याल कर लेकर कदम आगे नहीं बढ़ाते। तो कुछ लोगों को क्या है, ऐसे नाउम्मीदी होती है, क्या है, पेसिमिस्ट इसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो पेसिमिज्म होता है, हर काम में बस उसके नकायस और मुश्किलों को लेकर बढ़ जाते हैं, किसी काम में आगे नहीं बढ़ते। तो ऐसे लोगों को भी हिप्नोथेरेपी करके उनको उनके ज़हन को कॉन्शियस से सबकॉन्शियसनेस को ले जाकर उनको ज़हन में बिठाया जा सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, आइंदा कदम उठाना, हिम्मत करना, हमेशा नाउम्मीद नहीं होना। उम्मीद पर ज़िंदगी है, नाउम्मीदी कुफर है। तो ऐसा ज़हन में बिठाया जा सकता है और उनके इस सोच को बदला जा सकता है हिप्नोथेरेपी के ज़रिए। इसी तरह कुछ लोगों को नुकसान की फिक्र होती है, हमेशा नुकसान का सोचते हैं, हाँ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हाँ जाएंगे तो वो नुकसान हो जाएगा। अमूमन ऐसा नहीं होता, फिर भी वो अपने आप सोच लेते हैं। तो ये भी एक नफ्सियाती कमज़ोरी है, इसे भी हिप्नोथेरेपी के ज़रिए दूर की जा सकती है। और कुछ लोगों को अपने आप पर खुद एतमादी नहीं होती और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनमें अपनी कमज़ोरी का एहसास होता है कि मुझसे वो नहीं होगा, मैं वो नहीं कर सकूंगा, मैं ये नहीं कर सकूंगी। ऐसे अपनी हालांकि अल्लाह ताला की दी हुई पूरी ताकतें उसके जिस्म में होती हैं, फिर भी वो नाउम्मीद हो जाता है।
या हो जाती है। तो जब एक इंसान में नाउमीदी है खड़ने की ताकत मगर खड़ने से डर रही है, चलने की ताकत है मगर चलने से डर रही है, काम करने की जिस्म में पूरी ताकत है फिर भी वो महसूस कर रही है कि मैं कमजोर हूं, तो ये भी एक नफ्सियाती बीमारी है। इसका भी इलाज हिप्नोथेरेपी से किया जा सकता है, मुमकिन है। और कुछ लोगों में हसद बग़ज़, हमेशा दूसरों के मुताल्लिक़ हसद करते रहें, बहस करते हैं। हालांकि इस्लाम में भी और कई हर मजहब में भी हसद को मना किया गया है, फिर भी लोग ज्यादा दूसरों को देखकर उनकी जो हो ऐसे ही वो ऐसे ही कितने, तो दूसरों की अमारत, उनकी दौलत, प्रॉपर्टी पर हसद करते हैं। तो ये भी एक नफ्सियाती कमजोरी है। अगर किसी में ऐसी हसद है तो इससे भी उनके जिस्म पर, उनकी तबीयत पर बुरा असर पड़ते रहता है। तो इसीलिए हसद करना भी अच्छी बात नहीं है, मगर जब लाख बोलो वो हसद की आदत नहीं छोड़ते, तो ऐसे लोगों को हिप्नोथेरेपी के जरिए उनमें से हसद को निकाला जा सकता है, उनके ज़हन को। और कुछ लोग हर काम से इनकार करते हैं, हर एक से इनकार करते हैं। वो तन्हाई पसंद होते हैं, कहाँ भी जाना आना उन्हें पसंद नहीं होता, किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद होता, कोई काम करना उन्हें पसंद नहीं होता। हर कोई काम बोलो तो उसमें उसकी खराबियां निकालते हैं। तो वहां जाओ, ओ वहां गए तो ऐसा होता है, यहाँ गए तो ऐसा, उनसे मिले तो वो अच्छे नहीं, ये अच्छे नहीं करिए। सिर्फ उनमें गिला गुजारिश होती है आम लोगों से, और हर अपनी किस्मत से, यहाँ तक कि अल्लाह से भी वो गिला गुजारी करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी उनके ज़हन को तब्दील किया जा सकता है, उनके ये नफ्सियाती कमजोरी को दूर किया जा सकता है। और कुछ लोगों में शर्मिंदा, हद से ज्यादा शर्मिंदगी का एहसास होता है। वो खुद को शर्मसार, चार में बैठने से शर्मिंदा होते हैं, बात करने से बहुत कुछ ख्याल, उनको बात करने का उनमें बहुत कुछ मालूमात होती हैं, फिर भी बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसे लोग आला से आला तालीम हासिल कर लेंगे तो भी चार में बैठकर अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को भी हिप्नोथेरेपी के जरिए उनमें जो शर्मिंदगी का एहसास है, लोगों से मिलने जुलने से जो कतराते हैं, उनको ये एहसास से भी उनको छुटकारा दिला सकते हैं। हिप्नोथेरेपी के जरिए उनका भी इलाज किया जा सकता है, उनके ज़हन को भी तब्दील कर सकते हैं। और कुछ लोगों में फैसला लेने में दुश्वारी महसूस करते हैं, क्या भी काम बोलो उसका फैसला उन पर छोड़ें तो वो डुलमुल यकीन दुलमुल रहते हैं, वो हमेशा वो फैसला नहीं ले सकते। तो फैसला लेने में दुश्वारी महसूस करते हैं, दूसरों पर फैसला छोड़ देते हैं। तो ये फैसले की दुश्वारी जो होती है, ये भी एक नफ्सियाती कमजोरी है। जिनमें ऐसी फैसला लेने की दुश्वारी है, उन लोगों को हिप्नोथेरेपिस्ट उनके ज़हन से ये चीज़, ये कमजोरी को दूर कर सकता है। और कुछ लोग तब्दीली से घबराते हैं, वो अपनी जो हालत है इसी हालत में रहना पसंद करते हैं और मौका महल के साथ तब्दील होना पसंद नहीं करते। तो हालात तब्दील हो रहे हैं, दुनिया तब्दील हो रही है, मगर इसके साथ तब्दीली को पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों से उनकी ये नफ्सियाती कमजोरी, ये एहसास को भी दूर करके उनको भी हर किस्म से, जैसे दुनिया डायनामिक है, चेंजिंग है, तो जैसा माहौल चेंज होता है वैसे ही उनको भी चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे ज़हन पर उनके बढ़ जाता है कि वो जो जैसे हालत में है वही मेरी किस्मत करके वहीं पर टिक जाते हैं वो, और किस्मत को दुरुस्त करने या अपने में तब्दील लाने की उनमें का मादा नहीं होता। तो ऐसा को भी, ये भी एक नफ्सियाती कमजोरी है, इसे भी दूर किया जा सकता है। और कुछ लोग इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, डरते हैं, वो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई हमें यह कर देगा, कोई मार देगा, कोई हमारा नुकसान कर देगा, कोई हमारे छीन लेगा हमारी प्रॉपर्टी, हमारे बच्चों को बाहर भेजने से। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। इसीलिए आप जो भी मेरे नाज़रीन हैं उनसे ये गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके इस चैनल को हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आपको हिप्नोथेरेपी और ज़हन और माइंड के मुताल्लिक़ और मज़ीद मालूमात पेश कर सकूं और आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर सकूं।